उत्तराखंड राज्य तो युवा हो गया, लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक उनमें अभी भी बचपना है। हमारी जो डिमांड थी वो ये था कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बची रहे, सांस्कृतिक अस्मिता हमारी बची रहे। ऐसा तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हाईटेक सा हो गया है। आज जो सरकारें 25 सालों में आई, उन्होंने राज्य की मूलभूत जो अवधारणा थी उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है। कल्चर हम बचा नहीं पा रहे हैं, संस्कृति हम बचा नहीं पा रहे हैं पहाड़ों की तरफ की। दुख इस बात का है कि अब तक 25 वर्षों में किसी भी सरकार ने ईमानदार पहल उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए एक झूठ मूठ का पैनल भी इकट्ठा नहीं करा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जिसकी राजधानी नहीं थी, बिना राजधानी का राज्य में दिया गया। पहाड़ की राजधानी पहाड़ वो हमें नहीं मिल पाई है। राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका विजन ही नहीं है। अगर विजन होता तो इन सब विषयों पे हम 25 साल बाद बात नहीं कर रहे होते। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और तब से अब तक 25 साल हो गए हैं। उत्तराखंड जो है इस साल अपना रजत जयंती वर्ष भी मना रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड जो है यहाँ के शहीदों ने शहादत दी, राज्य आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड मिला था। लेकिन आज जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो उत्तराखंड को कहाँ पर देखते हैं। हम इस वक्त देहरादून में शहीद स्मारक पर मौजूद हैं, जहाँ से कि जो कि शहीदों की याद में यहाँ पर बनाया गया है। और हर बार जो है यहाँ पर जब भी जो है स्थापना दिवस होती है या जो भी बड़े कार्यक्रम आयोजन होते हैं वो यहीं पर होते हैं। शहीदों की याद में हर वर्ष यहाँ पर जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि 25 साल में क्या विकास हुआ है और कहाँ पर उत्तराखंड को देखते हैं। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी मंच के सभी लोग सलाहकार और अध्यक्ष और सभी लोग इस समय मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 25 साल में उत्तराखंड में कितना विकास हुआ और उत्तराखंड को कहाँ पर देखते हैं। सर, पहला सवाल यही है, रजत जयंती समारोह हम मना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 25 साल में जो शहीदों के सपने थे वो पूरे हो पाए हैं या आज भी अधूरे हैं? नहीं, अभी तो मैं कहूँगा कि सपने पूरे नहीं हो पाए हैं और बहुत कुछ बाकी है। जैसा सभी आंदोलनकारियों ने सोचा होगा तात्कालीन समय में कि ऐसा राज्य होगा, उसमें हमारे जो लोग कर्णधार बने हुए हैं वो या तो भाव नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी भावनाओं मतलब राज्य के भाव को समझने में कहीं चूक हो रही है और वो धरातल पर काम नज़र नहीं आ पा रहा है। विकास नज़र आता है, वो भी शहरों तक आता है, शहरीकरण में ज़रूर विकास नज़र आता है, पहाड़ों की तरफ विकास की कोई सीमा, कोई मतलब गति नहीं है। तो जो हमने यूपी से अलग पृथक एक राज्य की, पहाड़ी राज्य की मांग की थी, क्या आपको लगता है कि उस परिदृश्य में कुछ बदलाव नज़र आता है? नहीं, पहाड़ी राज्य जो बना था ना, हमारी जो डिमांड थी वो ये था कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बची रहे, सांस्कृतिक अस्मिता हमारी बची रहे। तो ऐसा तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हाईटेक सा हो गया है कि किसी ने हमको हाईजैक कर दिया। तो कल्चर हम बचा नहीं पा रहे हैं, संस्कृति हम बचा नहीं पा रहे हैं पहाड़ों की तरफ की। तो शहरीकरण ज़्यादा ज़रूर होता नज़र आ रहा है और अगर इसको विकास कहें तो ये विकास नहीं है। शहरीकरण है, विकास ने। और जहाँ तक संस्कृति की बात है वो अभी तक पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, राजधानी जो है पृथक जब उत्तराखंड बना था तो गैरसैंण की जो आंदोलनकारी थे उन्होंने गैरसैंण को जो है अपनी राजधानी कहा था कि हमारी जो राजधानी होनी चाहिए वो गैरसैंण की होनी चाहिए। पहाड़ की बात करें सर, राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा आज भी क्या है पहाड़ों को लेकर? मैं जनपद चमोली से, सीमांत जनपद चमोली से हूँ। राज्य की अवधारणा अस्थायी राजधानी गैरसैंण को पहले लेके और राज्य के निर्माण तक स्पष्ट तरीके से रही है कि राज्य की अस्थायी राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए थी। उसके लिए वीर चंद्र सिंह नगर, जिसको आज गैरसैंण के नाम से, भराड़ीसैंण के नाम से जाना जाता है, उसके लिए अस्थायी राजधानी का चयन हुआ था और पूरे राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी और राज्य भी प्राप्त हुआ। लेकिन राज्य प्राप्त करने का मेन मकसद हमारी सांस्कृतिक धरोहर बचाना था और यही अवधारणा थी कि पहाड़ी मूल का राज्य हो और पहाड़ों का विकास हो और पहाड़ी हमारी जो सभ्यता संस्कृति वो बची रहे। उसके साथ साथ हमको स्वरोजगार हो, चाहे रोज़गार हो, सब पहाड़ों में हो। इसलिए हमने अपना जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से अलग पृथक पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर इस आंदोलन को करा था और आंदोलन भी सफल हुआ। और आज जो सरकारें 25 सालों में आई, उन्होंने राज्य की मूलभूत जो अवधारणा थी उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है। गैरसैंण में जितना अब तक हुआ है कितने संतुष्ट हैं आप? हाँ, गैरसैंण में जितना भी अभी तक हुआ है मुझे 25% मैं संतुष्ट हूँ कि एक कदम वहाँ बिल्डिंग बनाने में, विधानसभा स्थापित करने में, आवास निर्माण में एक पहल तो हुई है। अगर इसी प्रकार जिस दिन से कांग्रेस की सरकार ने
हरीश रावत जी की सरकार उस समय थी, उससे अगर लगातार आज तक भी काम होता तो मेरे को लग रहा 75% पहाड़ में कुछ ना कुछ होता, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सब चीज़ छोड़ दिया गया है और आज स्टैचू के रूप में सिर्फ लोग पर्यटक स्थल के रूप में उसको देखने जा रहे हैं, कुछ लोग। तो 25 साल में जो गैरसैंण की बात आ रही है, कहना है कि 25% वहाँ पर काम हुआ है। अभी भी जो है आप लोग कई बार आंदोलन करते हैं राज्य आंदोलन की मांग को लेकर, क्या कुछ अभी भी मुद्दे हैं आपके, और क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आपके पूरे हो चुके हैं? देखिए, मांग जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, 25 वर्षों के बाद एक तरफ हम रजत जयंती मना रहे हैं, उस बात का हमें फ़ख्र भी है कि जिस संघर्ष को लेकर इस राज्य की परिकल्पना हुई थी वो राज्य हमने पाया और उन शहीदों के सपने पूरे हुए राज्य बनने के लिए, या जिन्होंने माँ बहनों ने हमारी तपस्या की। दुख इस बात का है कि अब तक 25 वर्षों में किसी भी सरकार ने ईमानदार पहल उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए एक झूठ मूठ का पैनल भी इकट्ठा नहीं करा, पैनल नहीं बना पाए। उसके लिए लगातार राज्य आंदोलनकारी मंच या और अन्य आंदोलनकारी ही संगठन या संस्थाएं आवाज़ उठाती रही हैं। तो एक तो वो पीड़ा है। दूसरा, जो इस राज्य की एक पहचान होती है, पहाड़ की राजधानी पहाड़, वो हमें नहीं मिल पाई है। तीसरा, जिस प्रकार से हम पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में 9 जिलों को देखते हैं, लगातार जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, जबकि पलायन सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रक्रिया ये होती है कि वहाँ पे हमारा जो चीज़ें हैं वो स्थिर रहनी चाहिए थी। एक तरफ हम मिलेट की बात कर रहे हैं, अनाज की, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोटा अनाज आ कहाँ से रहा है? ब्रांडिंग उत्तराखंड की हो रही है, सामान कहीं और से आ रहा है। तो जब ऊपर खेती ही नहीं है, एक तरफ खुद सरकार, दोनों माने की हो रही है ये, मतलब वही शासन, वही जिला प्रशासन, वही जो कोई भी संस्थाएं जब समाचार पत्रों में देखने पढ़ने को मिलती हैं कि पलायन इतने प्रतिशत वो है, खेती वहाँ हो नहीं रही है, तो वो मिलेट आ कहाँ से रहा है? तो ये कहीं ना कहीं विस्मयबोधक चिन्ह है। राज्य आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक मैं बात करूँ, 25 वर्षों के बाद भी आज हमारी मातृशक्ति, जिनके प्रार्थना पत्र आज भी उन जिलाधिकारी कार्यालयों में रखे हुए हैं, वो चिन्हीकरण से वंचित हैं और कई पुरुष हैं, कई युवा हैं उस दौर के जो चिन्हित होने से बचे हुए हैं। बार बार शासन आदेश आए, लेकिन जिला प्रशासन ने उतनी मजबूती से उस पर काम नहीं किया। टालने वाला जो रवैया रहा, चाहे समान पेंशन का मामला रहा हो, 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला रहा हो, दिया हुआ है, शासन आदेश बने, लेकिन सब शासन आदेशों में झोल। तो ये कहीं ना कहीं फिर जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हमारे, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका विजन ही नहीं है। अगर विजन होता तो इन सब विषयों पे हम 25 साल बाद बात नहीं कर रहे होते। हमारे साथ वरदान के रूप जो 2 राज्य बने थे, वो आज राजधानी से लेकर तमाम एक से एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम दे रहे हैं, और वो हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। हम हर जगह रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कई चीज़ों को लेकर, पहली बार ये हो रहा है, पहली बार वो हो रहा है, पहली बार वो हो रहा है। लेकिन खाली शुरुआत करना या पहली बार होना मकसद नहीं है ना। मकसद तो ये होना चाहिए था कि हम फलीभूत होते उस तारीख में कि हर हाथ को रोजगार होता, एम्प्लॉयमेंट को लेके होता। 70% के लिए हमने लड़ाई लड़ी, वो फलीभूत हुआ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। साली शासनादेश जारी करवा देना वो हमारा मकसद नहीं था। शहीद स्मारक है, तमाम बड़े बड़े सब चीज़ें बन रहे हैं, सैन्य धाम बन रहे हैं जो हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। तो इस शहीद स्मारक के लिए खुद मंत्री से लेके तंत्री तक सब बोल चुके हैं इसका वृद्धिकरण होगा। उन शहीदों, कहाँ है वो शहीदों के? यहाँ भी एक स्टैचू लगे रहते हैं जो हमारी वर्षों से कल्पना रही है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि विजन चाहिए होता है, उसमें शासन और सरकार दोनों को तालमेल होना होता है। आज 25 वर्षों के बाद हमारे से क्या, मैं मान रहा हूँ कि रजत जयंती हो रही है, तो क्या शासन सरकार को हमसे सहमति नहीं बनानी चाहिए थी, सुझाव नहीं लेने चाहिए थे? वो लेके कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई में कुछ पाया है। कई चीजें हैं ऐसी, या उन शहीद परिवारों की सुध नहीं लेनी चाहिए थी। कई जो फैसला अगर गलती से आएगा भी तो माता पिता जीवित नहीं है उनके, तो इस बात की पीड़ा हमारे अंदर है। आप कहाँ देखते हैं सर, 25 साल में कितने सपने राज्य आंदोलनकारियों के पूरे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर से 25 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी नए राज्य के लिए, और ये 25 साल का मतलब है कि उत्तराखंड युवा हो गया। उत्तराखंड राज्य तो युवा हो गया, लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक, उनमें अभी भी बचपना है। कोई भी नीति आज तक ऐसी नहीं रही है जो उत्तराखंड राज्य के शहीदों के सपनों के अनुरूप रही हो। आप पहली बार तो ये देख लीजिए, 3 राज्य बने थे, 2 राज्य अपने राजधानी के साथ बने। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जिसकी राजधानी नहीं थी, बिना राजधानी का राज्य में दिया गया। दूसरा, इसमें संशोधन इतने दिए गए जो आज भी परिसंपत्ति हमारे यूपी का अधिकार है उसमें। चाहे आप टिहरी का TSDC डैम ले लीजिए, हरिद्वार में आप हर की पौड़ी में पानी जब गंगा दशहरा से पहले उसकी सफाई के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, कितनी तकलीफ हम लोगों को होती है। जगह हमारी, ज़मीन हमारी, पानी हमारी ज़मीन से कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है यूपी सिंचाई विभाग। तो निश्चित तौर से ये सब सोचने योग्य बातें हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, आने वाले समय में जो ये राज्य का जो परिसीमन होगा,
2026 में जो प्रस्तावित है और जब भी वो आगे बढ़ेगा, फिर अगर वो जनसंख्या के हिसाब से होगा तो जो हमारी पहाड़ की एक कल्पना थी पहाड़ी राज्य की, वो फिर खत्म हो जाएगी स्वतः ही। पहाड़ की सीटें फिर 10 से 15 खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वो मैदान में बढ़ेंगी। तो फिर जो पहाड़ का जो जनप्रतिनिधित्व हमारा है वो निश्चित तौर से खत्म होगा। तो पहाड़ की जो हमारी राज्य की कल्पना है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इन विषयों पे हमारे राजनीतिक लोगों को, जो हमारे विधायक हैं, विधायिका को इसमें सोचना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी भी सरकारों ने इसमें सोचने का काम नहीं किया। तो निश्चित तौर से 25 साल देखने का बहुत बड़ा है वो है, लेकिन 25 साल में अभी भी बहुत कुछ चलने की ज़रूरत है। हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी जो राज्य की जो मूल अवधारणा है पहाड़ी राज्य की, उस मूल अवधारणा के जो मूल तत्व हैं, राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, परिसीमन जनसंख्या के आधार नहीं क्षेत्रफल के आधार पे होना चाहिए, जिससे हमारा पहाड़ का जो जनप्रतिनिधित्व वो घटे नहीं। क्योंकि अगर एक भी विधायक या 10 विधायक वहाँ के घटेंगे तो निश्चित तौर से जन विकास की जो योजना है वो अपने आप घटेंगी, विधायक निधि का जो पैसा है वो अपने आप घटेगा। तो निश्चित तौर से तमाम चीज़ें हमारे पहाड़ के लिए ये उपेक्षित वाली होंगी। तो इनमें हमारे जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को सोचने की ज़रूरत है और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे हम ये कह सकें कि हम आज रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और हमारे तमाम लोग खुश हैं। जैसे ये बात सही है कि पूरे केवल आपने उत्तराखंड को अगर विकास का पैमाना लिया जाए तो आज अगर हम सच्चाई अगर बताना चाहें तो केवल 2.5 जिले हैं जिसको आप विकास के पैमाने पे तोल सकते हो। 2.5 जिले जो मैदान के हैं। पहाड़ के आपके तमाम जिले अभी भी उपेक्षित हैं, पलायन बदस्तूर जारी है, पानी की समस्या अभी भी है, सड़कों की समस्या अभी भी है, स्वास्थ्य के आपने हाल देख लिए, 20-20 किलोमीटर तक चारपाई में लेके उसको माता को लेके आता है जिसका बच्चा होने वाला होता है, फिर पता चलता है और रास्ते में बच्चा हो गया या बच्चा मर गया या दोनों मर गए। तो ऐसी स्थिति आज भी 25 साल के बाद भी है। तो फिर हम कैसे कल्पना कर रहे हैं कि हम ये रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरकारों से हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अपना पूरा ध्यान पहाड़ के विकास के लिए लगाएं, तभी ये सार्थक होगा कि हम अपना 25 साल रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह से जो राज्य आंदोलनकारी उनकी अभी भी जो पीड़ा है वो यही है कि जब उत्तराखंड की किसी ने परिकल्पना की थी कि उत्तराखंड बनेगा तो क्या उम्मीद होगी। 9 नवंबर 2000 को जिस उम्मीद के साथ उत्तराखंड बना था, एक बार फिर वो आस जगी थी, लेकिन आज 25 साल की जब रजत जयंती मना रहे हैं तो राज्य आंदोलनकारी उसी उम्मीद के साथ अभी भी बैठे हैं कि शायद कभी जो सपने हैं राज्य आंदोलनकारी के वो पूरे हो पाएंगे। देहरादून के शहीद स्मारक से वन इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.